परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 17 से 18, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 17 और 18। और ये इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 102 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्रित हो जाओ, कि तुम राजाओं, सेनापतियों और शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस तथा स्वतंत्र और दासों, छोटे व बड़ों का, सब मनुष्यों का मांस खा सको। ये न्याय के उस क्षण को दर्शाता है कि जब मसीह बुराई की ताकतों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लौटते हैं। रोमन साम्राज्य का अत्याचार। जब ये पुस्तक पहली सदी यानी 95 एडी में यूहन्ना द्वारा पाटमस नामक टापू पर लिखी गई, तब मसीह समुदाय रोमन सम्राट डोमिटियन के भयानक अत्याचारों का सामना कर रहा था। मसीहों को जिंदा जलाया जा रहा था, शेरों के आगे फेंक दिया जाता था, सलीब पर लटकाया जाता था। ये वचन उन सताए हुए मसीहों के लिए एक संदेश था कि अंत में क्रूर शासकों का न्याय निश्चित है। आर्मगेडोन का युद्ध, बैटल ऑफ आर्मगेडोन, यह उस अंतिम युद्ध के ठीक पहले का है जहां परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी सांसारिक सेनाएं इकट्ठी होती हैं। प्राचीन काल में अधूरी अंत्येष्टि का अपमान। प्राचीन मध्य पूर्व और यहूदी और संस्कृति में किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार ना होना और उसे पक्षियों या जंगली जानवरों द्वारा खाया जाना सबसे बड़ा अपमान और श्राप माना जाता था। जैसे गोलियत, यहाँ स्वर्गदूत पक्षियों को बुलाकर ये दिखा रहा है कि परमेश्वर के दुश्मनों का घमंड पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर का बड़ा भोज तथा ग्रेट सपर ऑफ गॉड बनाम मेमने का विवाह भोज। प्रकाशित वाक्य 19 में जो भोज का जिक्र है, मेमने का विवाह का भोज, जहां विश्वासियों को मसीह के साथ आनंद मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां विश्वासी भोजन करते हैं। परमेश्वर का बड़ा भोज, द ग्रेट सपर ऑफ गॉड, यहाँ अविश्वासी और विद्रोही ताकतें खुद पक्षियों का भोजन बन जाती हैं। ये दर्शाता है कि अंत में हर इंसान को चुनना होगा, या तो वह मसीह के साथ मेज़ पर बैठेगा या न्याय की वेदी पर होगा। दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि पाप की समानता और पूर्ण न्याय। आत्मिक रूप से ये दर्शाता है कि परमेश्वर के न्याय के सामने कोई वीआईपी नहीं है। पृथ्वी पर कोई कितना भी शक्तिशाली, अमीर, राजा, गरीब दास क्यों ना हो, अगर उसने मसीह के प्रेम और पश्चाताप को ठुकराया है तो न्याय के दिन सब बराबर होंगे। सांसारिक पद और प्रतिष्ठा परमेश्वर के न्याय से किसी को नहीं बचा सकती है। तीसरी बात, सूर्य पर खड़ा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का सूर्य पर खड़ा होना ये दर्शाता है कि ये न्याय पूरी तरीके से स्पष्ट, दृश्यमान और सारे संसार में होगा। इसे कोई छिपा नहीं सकेगा। सूर्य जो जीवन और प्रकाश देता है, अब उस महान न्याय की गवाही दे रहा है। आकाश के पक्षी, ये परमेश्वर के तत्कालिक और संपूर्ण न्याय के साधन हैं। ये प्रकृति द्वारा उस व्यवस्था को साफ करने का प्रतीक है जिसे पाप ने गंदा किया था। मांस खाना, ईटिंग ऑफ फ्लैश, ये इंसानी घमंड, शारीरिक अभिलाषाओं यानी कि फ्लैशी डिज़ायर्स जिसको बोलते हैं, और उस सांसारिक व्यवस्था के अंत का प्रतीक है
जो खुद को ईश्वर मान बैठी है। यहाँ केवल एक भयानक युद्ध का दृश्य नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की संप्रभुता और न्याय की घोषणा है। ये आज के विश्वासियों को दिलासा देता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई या अन्याय क्यों ना दिखाई दे रहा हो, अंतिम विजय परमेश्वर की होगी और बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और न्याय होकर रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह के साथ हमेशा चलने के लिए तैयार है। जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपका अनंत काल का मार्ग साफ हो जाएगा। यही आज का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।